हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी के बीच में हमारे अवगत है, फाइनली यूपी कैडेट में सफल अभ्यर्थी। ठीक है, सबसे पहले हम इनका परिचय जानते हैं, उसके आगे की फिर बारे में आपके बातचीत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको बुलाने के लिए। माय नेम इज विकास यादव। आई एम फ्रॉम हरकर। माय फादर नेम इज रामकृष्ण यादव एंड आई हैव कंप्लीटेड माय 10th एजुकेशन फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर संडीला हरदोई एंड 12th एजुकेशन हैज कंप्लीटेड फ्रॉम पंडित नेहरू इंटर कॉलेज सदरपुर हरदोई एंड नाउ आई एम परसुइंग BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर फ्रॉम चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर। तो जैसा कि आपने इनका परिचय जान गए, अब इसके बाद जो आपके मन में क्वेश्चंस रहते हैं, जो आपके संदेह रहते हैं, तो उस संदेह को हम इनसे अपने प्रश्नों के माध्यम से सवाल का जवाब हम देना चाहेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम इनसे रखते हैं कि इनका ग्रुप क्या है। मतलब सेंस ये है कि BSc ऑनर्स एजी में तो एडमिशन फाइनली इनका हो चुका है। कैंपस, मेन कैंपस चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के मेन ब्रांच में, मुख्य ब्रांच में इनका सफल एडमिशन हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है। अब इसके संदर्भ में आएंगे तो इसके पहले प्रीवियस जो इनकी क्वालिफिकेशन, 12वीं में आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? PAG ग्रुप से बिलोंग करते हैं, PCB से, और या फिर PCM से, या PHS से, या फिर PCMB, किस ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं? सर मेरा 12th एजुकेशन मतलब ये PG ग्रुप था, इसमें एग्रीकल्चर मतलब। तो जो स्टूडेंट इंटर एग्रीकल्चर से करते हैं उनका जो ग्रुप होता है PAG, ठीक। और जो स्टूडेंट बायोलॉजी ग्रुप से स्टूडेंट अध्ययन करते हैं इंटरमीडिएट में, उनका ग्रुप होता है PCB। फिर उसके उपरांत जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स से पढ़ते हैं उनका ग्रुप होता है PCM, ठीक। जो स्टूडेंट या जो भी छात्र छात्राएं जो भी हैं होम साइंस से अध्ययन करते हैं या करती हैं, तो उनका ग्रुप होता है PHS, ठीक है। उसके बाद आपका तो PCMB आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो स्टूडेंट अध्ययन करता है उसका ग्रुप हो जाता है PCMB, ठीक है। अब इसके उपरांत आते हैं कि यूपी कैडेट के मुख्य परीक्षा में जो आपका सिलेक्टिव होता है, सिलेक्टिव एग्जामिनेशन होता है, उसमें 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो कभी आपने सुना होगा किसी सीनियर से या फिर किसी जूनियर से या फिर कहीं किसी टीचर से या फिर किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपने सुना होगा या देखा होगा या जाना होगा कि कहते हैं 120 क्वेश्चंस करने से या फिर 130 क्वेश्चंस करने से आपका चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में दाखिला हो जाता है। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए हम पूछेंगे मिस्टर विकास जी से कि क्या ये बात सत्य है, या अगर गलत है तो आप कैसे प्रूफ इसको करेंगे? सर अगर आप 120 क्वेश्चन करते हैं, अगर आपके बुक्स में सही होते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं सिलेक्शन के। अगर वहीं आप थोड़ा गलत करते हैं तो चांसेस कम हो जाते हैं। और बाकी मेरी बात रही तो 165 क्वेश्चन किए थे हमने, तो यही है, अगर आप गलत नहीं करते तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्या होता है, पेपर का लेवल भी ये डिपेंड करता है आप कितने क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट करते हैं। इससे क्या होता है, कभी पेपर हार्ड आ जाता है तो जो क्वेश्चन नंबर होते हैं वो कम करने होते हैं आपको, और वहीं अगर सरल आता है तो आपको ज़्यादा करने होते हैं, क्योंकि वहाँ जो होता है कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए तो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कितना क्या करना है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है सिलेक्शन का 110 या 120 सही होनी चाहिए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि डिपेंड करता है पेपर पर, पेपर का माध्यम कैसा है, लेवल कैसा है। जैसे कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पेपर कराई थी 2023 के सेशन में, तो उनका पेपर जो था वो टफ लेवल का था। उसमें जो 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो थे ही नहीं, पूरा वो सेगमेंट ही 25 क्वेश्चन का गायब हो गया, ठीक है। उसके जगह पर एग्रीकल्चर रख दिए थे, कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन बढ़ गए थे, कुछ सॉइल साइंस के क्वेश्चन बढ़ गए थे, ठीक है, यूजी के सेगमेंट में। फिर उसके बाद CSA यूनिवर्सिटी पेपर कराता है, तो CSA यूनिवर्सिटी पेपर जो कराता है वो मॉडरेट लेवल का कराता है, मतलब थोड़ा सा मध्यम वर्ग में आता है, ज्यादा टफ नहीं रहता है, इजी टू मॉडरेट की तरफ मूव करता है, मॉडरेट से टफ की तरफ नहीं मूव करता है, ठीक है। उसके उपरांत आपका आता है सरल, सबसे सरल पेपर अगर कराता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ कराता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका बांदा और मेरठ दोनों पेपर जो कराते हैं ये कंडक्ट करते हैं तो टफ लेवल का कराते हैं। क्या ये बात सही है? जी सर बिल्कुल सही है। इसमें जो है बांदा यूनिवर्सिटी और ये सबसे इजी पेपर कराती है, मतलब सबसे कठिन पेपर कराती है, और CSA और मॉडरेट कराती है। बाकी ये NDAT तो कभी मतलब चांस होता है कि करा भी सकती है, नहीं, लेकिन पेपर इनका लेवल मतलब ज़्यादा हाई रहता है।
सबसे सरल सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहता है। चलिए अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं कि आपने तैयारी किया, तैयारी करने के उपरांत कितने घंटे पढ़ते थे? वही सर अप्रोक्सली सीक्वेंस अगर लगाओ तो भाई 4-5 आवर्स पढ़ते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस में, ये नहीं कि आज पढ़े और 2 दिन गैप लेकर दिए, उसका कोई मतलब नहीं रहता। भाई आप डेली पढ़ते हैं 2-3 घंटे अप्रोक्स बहुत हो जाता है कंसिस्टेंसी के साथ। वो रिवीजन भी होता रहता है। अगर आप पढ़ लिए 4 घंटे किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे एग्रोनॉमी हो गया या हार्टिकल्चर हो गया, आप उसको पढ़ लिए, फिर उसके बाद आप उसको जब लीव कर देंगे, गैप कर देंगे, छोड़ देंगे 1-2 सप्ताह के लिए, तो फिर वो चीजें भूलती जाती हैं। जैसे सीट रेट हो गया, क्रोमोसोम नंबर हो गया, ओरिजिन प्लेस हो गया, ये सारी चीजें आपकी भूलने लगती हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सर, उसको रिवीजन मतलब रिक्वायर्ड रहता है। रिवीजन जितना आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उससे चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आप पढ़िए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप गलतियाँ प्रैक्टिस करेंगे तो गलतियाँ करते हैं, जो चीज़ आप दोबारा रिपीट करेंगे तो याद ज़्यादा समय से रहती है, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेगी वो चीज़। अब ये बताइए, जो भी स्टूडेंट आगे तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जैसे आपने कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी थी और उनको कौन कौन सी पुस्तकें आप बताएंगे, इसमें जरा विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कोचिंग संस्थान पर नहीं आ पाते हैं, एडमिशन उनका नहीं हो पाता है कोचिंग संस्थान में, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उतनी फीस, या ऑनलाइन नहीं ले पाते हैं, नेटवर्क की या स्मार्टफोन की आवश्यकता उनके पास नहीं, रिकमेंडेशन हो पाती है। तो जिस पे आप क्या कहना चाहेंगे, पर्सनल ओपिनियन आपका क्या है? मेरा कहना ये जो आपकी 11th-12th की एग्रीकल्चर किताबें हैं, उनको जो पीछे एमसीक्यू दिए होते हैं उनको सॉल्व करिए, प्लस किताब को रीड कीजिए जब तक आप स्कूल लाइफ में। उसके बाद आप कर सकते हैं कि मतलब नोट्स वगैरह किसी कोचिंग, जैसे सर्वोत्तम एग्रीकल्चर के मतलब हम तो पढ़े थे वहाँ के, और प्लस जो पिछले साल के रिपीटेड पेपर है उनको सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि पेपर का लेवल कैसा रहता है, उसके बारे में पता रहेगा कि हाँ क्या करना है, कहाँ से तैयारी करना है। तो ये सब। बाकी किताब की बात है तो नीमरा सुंडा आप परचेस कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी है इस फील्ड में। अब इसके बाद आपका रहता है जीएस का पोर्शन। जीएस से सभी लोग डर क्यों जाते हैं? और आपने जीएस का जो सेगमेंट है 20 क्वेश्चन का, आपने जीएस का कितना क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और कहाँ से आपका रिसोर्स क्या था, पढ़ने का रिसोर्स क्या था? रिसोर्स जो सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी जो नोट्स वगैरह थे जीएस के वो पढ़े थे, प्लस ये जो अपने एमसीक्यू वगैरह खेलते रहते थे, कि फोन है तो उसमें मतलब क्यूज खेलते रहते, जैसे वही थोड़ा रिवीजन होता रहता है। बाकी आप ये जीएस का कोई फिक्स नहीं रहता है कितना ही आएगा, आप जहाँ चाहें वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन पढ़िए, जितना हो सके नोट्स का पढ़िए, फिर कोचिंग है ना, ये सब चीज़ें। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसका यूटिलाइज करिए, उसका उपयोग करिए, सदुपयोग करिए। जितना जितना अच्छे से अच्छे सदुपयोग करेंगे उतने से अच्छा रैंक आएगा। तो फाइनली विकास जी, आपका यूपी कैडेट में ऑल ओवर एग्रीकल्चर में कितनी रैंक थी? सर ऑल ओवर तो 359 थी, ग्रुप रैंक 11 थी, 11। तो जैसा कि इनकी पीएजी ग्रुप में आपका 11 रैंक, जिस कारणवश इनका एडमिशन सीएसए यूनिवर्सिटी में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का सीट इनको ये डिजर्व करते हैं। तो आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें मतलब जो फादर है वो फार्मर है, एंड भाई है जो मतलब एग्रीकल्चर से वो भी है जो जॉब करते हैं इस टाइम। तो जो भी स्टूडेंट आने वाले हैं, तो ये भी मैक्सिमम एग्रीकल्चर का जो स्टूडेंट होता है मिडिल क्लास से बिलोंग करता है या तो फार्मर से बिलोंग करता है। बहुत ही रेयर केस में किसी के पापा या पिताजी या फिर कोई भी गार्जियन गवर्नमेंटेड में होते हैं या फिर एग्रीकल्चर के सेगमेंट में होते हैं, तो उनको जानकारी जब मिलती है तो वो लोग मूव ऑन करते हैं। तो इसमें इस क्षेत्र में आप एग्रीकल्चर के सेगमेंट में कैसे आए, या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आपकी रुचिबद्ध कैसे हुई? क्यों आप मेडिकल साइंस में नहीं गए, इंजीनियरिंग लाइन में नहीं गए, डिफेंस लाइन में नहीं गए, या फिर इकोनॉमिकली डेवलपमेंट में नहीं गए? आप एग्रीकल्चर सेगमेंट में क्यों आए? और जो भी स्टूडेंट आने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहें? कहीं कहीं मुझे लगता है कि मतलब आज भारत देश है वो बहुत एग्रीकल्चर मतलब उसमें ज़्यादा वो है, तो मुझे लगता है अगर आप एग्रीकल्चर में जाते हैं, एग्रीकल्चर में कुछ अच्छा योगदान करते हैं, तो ये अपने देश के लिए मतलब विकास का काम करेगा। तो मुझे लगा इसमें कुछ ज़्यादा संभावना है अपना अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, तो ये चलो एग्रीकल्चर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत कृषि प्रधान देश है, और भारत की जो इकोनॉमिकली कह सकते हैं या फिर जो भी फार्मर्स होते हैं, ये अप्रॉक्सीमेट आपके 65% डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे। तो अगर एग्रीकल्चर ना हो तो उसके आगे आपका मेडिकल साइंस नहीं टिक सकता। बिना एग्रीकल्चर के, बिना भूमि के, बिना अन्न उत्पादन के
कोई भी, चाहे इकोनॉमिकली हो या फिर आपका डिफेंस ब्रांच हो या फिर मेडिकल साइंस हो, ये ब्रांचेस इसके बिना असंभव है। जब जीविका का आधार नहीं रहेगा तो कोई भी विभाग आपका नहीं टिक पाएगा उसके साथ। जिस कारणवश जैसा कि इन लोगों ने एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट लिया। तो आपका किस सब्जेक्ट में, किस विषय में इंटरेस्ट है, आप जरूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं। अब अगला हमारा प्रश्न है कि आगे मिस्टर विकास जी, आप इतने अच्छे टॉप क्लास के यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इसके उपरांत आप आगामी क्या करना चाहेंगे या फिर क्या आपकी ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम है कि मैं भविष्य में सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता हूँ, ताकि ये होता है कि आप यहाँ एग्रीकल्चर से किसानों के बीच रहें तो आप आगे चल के अच्छा कर सकते हैं, किसानों की मानसिकता समझ सकते हैं। यही सब एग्रीकल्चर के जरिए से आप उनके मानसिकता मतलब कर सकते हैं। जैसा कि मिस्टर विकास जी ने बताया, इनकी अगर भावना को समझेंगे तो इन्होंने मार्मिक बात में बहुत बड़ी बात की। इस बात में ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि अगर एक आम नागरिक या एक आम स्टूडेंट या एक आम वैज्ञानिक अगर किसी के बीच में जाता है, 10 किसानों के बीच में जाता है, तो उसकी बात को नहीं सुनी जाती। क्या ये बात सही है? जी सर, बिल्कुल। तो जैसा कि इनकी जो सोच है, जब ये प्रशासन में चले जाएंगे तो प्रशासनिक तरीके से ये अपने वर्क में रुचिबद्ध रहेंगे। जब ये प्रशासनिक तरीके से करेंगे तब इनकी बातों को सुनने के लिए 10 लोग सहमत होंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा ये है कि जो भी स्टूडेंट आना चाह रहे हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप अपना क्या संदेश देना चाहते हैं? सर आइए, यहाँ पे सबसे बेस्ट कोचिंग जो है, बहुत अवेलेबल कोचिंग कानपुर में, ताकि आप आ सकते हैं। सबसे बेस्ट कोचिंग जिससे हम किए हैं वो सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी, तो मेरे हिसाब से सबसे सिलेक्शन बहुत ज़्यादा देती है। यहाँ के रिकॉर्ड फीडबैक यहाँ पे देख लीजिए, सबसे नंबर ऑफ सिलेक्शन यहीं सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी से मिला है, क्योंकि अप्रोक्स में अभी मैं मतलब CSA में 30-40 स्टूडेंट अभी मतलब स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद आप बताइए, जैसे कि एग्रीकल्चर के सेगमेंट में, अगर एग्रीकल्चर के नज़र से आप देखते हैं, जैसे आप मेडिकल साइंस की नज़र से देखते हैं, तो आप कुछ भी नहीं करते हैं तो मेडिकल साइंस की डिग्री ले लेते हैं, BBS कर लेते हैं, MD कर लेते हैं, तो आप एक बड़ा सा अपना हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ठीक, नहीं अगर सरकारी होते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में आप अपना खुद का स्वयं का व्यवसाय, बिजनेस कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में अगर मान लीजिए आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगती है, आपकी बात नहीं, मैं मतलब जो भी ऑडियंस है, अगर नहीं लगती है, अगर प्राइमरी फर्स्ट तो वो ऑप्शन उनका सरकारी रहता है, सेकेंडरी उनका प्राइमरी सेक्टर में प्लेसमेंट होता है, अगर सेकेंडरी ना लगे तो थर्ड में वो लोग क्या कर सकते हैं? सर यही कि अगर आप फिर देखिए, कंपनी को देखिए, हायर करती हैं, आपको अच्छे से पैकेज मिलते, नहीं तो आप फिर एक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं अपने आप फार्म पे ही, मतलब इसको यूटिलाइज कीजिए। अपनी जो एजुकेशन है इसको अपने फील्ड पे वर्क कीजिए। इससे भी आज की जनरेशन क्या है, ट्रेंडिंग चल रहा है कि आप अपनी एजुकेशन को या जो अपने फील्ड पे मतलब यूटिलाइज करिए। जैसा कि भारत सरकार भी आपके समक्ष सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है, प्रधानमंत्री काफी योजनाएं चला रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, और भी इसी प्रकार से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, इसमें अभियांत्रिकी योजना है, जैसे आप बागवानी अपना बना सकते हैं आप, या फिर आप अपना स्वयं का फार्म खोल सकते हैं, पोल्ट्री फार्म, और इसी प्रकार से मुर्गी पालन कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, या फिर ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं, बागवानी केले की भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से तमाम आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने नॉलेज का। ये रहा थर्ड ऑप्शन, वहां से भी आप गेन कर सकते हैं, एक अच्छे तरीके से व्यवसाय, बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए आप BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर होते हैं तो उसका आपको लाइसेंस भी होगा। ठीक है, तो अब इसमें हम पूछना चाहेंगे, इनका अंतिम प्रश्न हमारा ये रहेगा कि जो भी स्टूडेंट हैं अगर किसी शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए शिक्षण संस्थान में आपका सबसे बेस्ट शिक्षण संस्थान अगर होती है, तो उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप किसी भी शिक्षण संस्थान में एडमिशन लीजिए, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, आपकी स्वतंत्रता के अनुसार आप किसी भी एडमिशन ले सकते हैं किसी भी कोचिंग संस्थान में। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, अगर किसी भी कोचिंग संस्थान में आप जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो सबसे पहले उसका क्या देखा जाता है, फीडबैक, कि उसका नंबर ऑफ सिलेक्शन, कोई भी कोचिंग हो, नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना दे रही है, एक्यूरेसी क्या चाह, अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आप जाइए, नो डाउट एडमिशन लीजिए।
जैसा कि हम देख सकते हैं आपके समक्ष बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से हमारे मिस्टर विकास जी हैं। आपने किस कोचिंग संस्थान से एडमिशन लिया था? सर सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी, जो कि कानपुर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है एग्रीकल्चर के फील्ड में, जो नंबर ऑफ सिलेक्शन बहुत अधिक देती है। जैसे कि CSA यूनिवर्सिटी में आप क्या बता सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश की मानी जानी नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके कोचिंग संस्थान से किसमें सिलेक्शन हुए? सर अप्रोक्सीमेटली आप, मुझे आई थिंक लगता है कि 30 से 40 स्टूडेंट अभी मेन कैंपस में है। जैसा कि इन्होंने बताया कि सर्वोत्तम एग्रीकल्चर अकेडमी के 30 से 40 स्टूडेंट मेन कैंपस BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में अध्ययनरत हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स आपका जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। आप जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं तो आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए ऐप डाउनलोड करिए, ऑनलाइन भी कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर मिलेगा, उस पर संपर्क करके आप जा करके एडमिशन ले सकते हैं। और साथ में आप अपना, जैसे मिस्टर विकास जी एडमिशन लिए, ठीक आप भी ऐसे ही तैयारी करके, ऐसे ही रणनीति को अपना करके आप भी CSA यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेकर के अपने पावर को इम्प्रूवमेंट करिए, अपने नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करिए। तो चलिए इसी पत्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।